Assalamualaikum students of grade 5. I hope you're all well. हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी और उसमें से आज हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर का आखिरी सब टॉपिक जिसका नाम है द यूरिनरी सिस्टम. सो लेट्स गेट अहेड. 1.7 द यूरिनरी सिस्टम इज नाउ आफ्टर द 6 सिस्टम्स दैट वी हैव स्टडीड. हमने इस चैप्टर में कई ज्यादा सिस्टम्स को डिस्कस किया है. कुछ आपकी ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड थे, कुछ आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे. लास्ट सिस्टम में हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जो आपका खाना है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ से खाना गुजरता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो फिर किस तरह से आपकी बॉडी से रिमूव होता है. अगर आपको याद हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर हमने ये कहा था कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम ये होता है कि जो भी रिमेनिंग नरिशमेंट आपके खाने में रह जाती है वो उसको तो निकाल लेता है, लेकिन उसके साथ ही जो पानी का कंटेंट होता है आपके खाने में उसको भी वो अलग कर लेता है आपकी बॉडी से. सो दैट इज व्हाट द लार्ज इंटेस्टाइन डज. और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जितना भी वेस्ट रह जाता है आपके खाने का उसको फिर आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है रेक्टम के थ्रू. हाउएवर इसमें हमने एक चीज डिस्कस नहीं की थी कि आपका जो एक वेस्ट फॉर्म होता है वो होता है यूरिन की फॉर्म में. तो जो यूरिन है वो कहाँ से आता है, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन तो नहीं निकाल रहा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो तो एक्चुअली वाटर को रिटेन करता है आपके खाने से. तो फिर जो यूरिन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से आता है, उसमें वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे द यूरिनरी सिस्टम. तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस यूनिट. 1.7 urinary system. The urinary system makes sure that A, you have the right amount of water in your body and B, waste materials in liquid form are removed. जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो दो जो काम है वो कर रहा है. उसमें पहला ये है कि वो मेक श्योर करता है कि आपकी बॉडी में सही अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी पानी की जो क्वांटिटी, पानी की जो मिकदार आपके जिस्म में होनी चाहिए वो रेगुलेट करता है आपका यूरिनरी सिस्टम. अगर ज़्यादा हो जाए पानी की क्वांटिटी तो उसको कम कर देता है आपकी बॉडी में, और अगर कम हो जाए तो उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है. ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इस चीज़ का भी होता है कि आप खुद कितना पानी पीते हो. यू मस्ट हैव हर्ड कि कम से कम 8 ग्लास पानी के रोजाना पीने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी ज़रूरत होती है. तो अगर आप 8 से बहुत कम पीते हो तो फिर आपकी बॉडी जो है वो कम यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि कुछ पानी जो है आपकी बॉडी में रह जाए. और अगर आप 8 से बहुत ज़्यादा ग्लासेस पीते हो तो फिर आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि जो एक्सेस पानी है, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए. तो पहला काम क्या किया यूरिनरी सिस्टम ने, सबसे पहले उसने आपके पानी के कंटेंट को सही रखा, जिस तरह की आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसने आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट को मैनेज किया. और दूसरा काम उसने ये किया कि जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में होते हैं लिक्विड फॉर्म में बेसिकली वो फिर आपका यूरिनरी सिस्टम जो है एक्सक्रीट करवाता है. तो सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट है वो आपका एनस या फिर आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो निकाल रही है. हाउएवर जो आपका लिक्विड फॉर्म में वेस्ट निकलता है बाकी बॉडी से वो क्या है, यूरिन की सूरत में आपकी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकलता है. सो नाउ दैट वी नो कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि वो आपकी बॉडी के वाटर अमाउंट जो है उसको सही रख रहा है, बैलेंस कर रहा है. और दूसरी बात यह है कि वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है लिक्विड फॉर्म में, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो. नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है हमने. दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 4 मेन पार्ट्स. अब जैसे कि हमने सारे के सारे सिस्टम्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि इस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन रिलेटेड है, इस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन जो है वो रोल प्ले करता है. उस दिन अब हम बात करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. वे रीडिंग के कितने ऑर्गन्स हैं. अब ऐसे 4 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जहां पे आप देख सकते हो दिस इज द नंबर 4 जो आपके यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. तो आए आगे चल के उनको देखते हैं. सो व्हाट आर द 4 डिफरेंट ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं आपकी यूरिनरी सिस्टम में. इनके लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उस पर हमने उनको लेबल किया हुआ है. तो आए लेट्स सी व्हाट दोज आर. यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो बेसिकली आपकी बॉडी के लोअर एब्डोमेन के करीब ये सारे के सारे पार्ट्स सिचुएटेड होते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाती हैं आपकी 2 अदद किडनीज, जहां से फिर आपका यूरेटर जो है, ये जो 2 आप ट्यूब्स देख रहे हैं उनको हम यूरेटर का नाम देते हैं. लेकर आते हैं आपकी यूरिन को इस चीज में जिसका नाम है ब्लैडर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. और फिर ब्लैडर से बाहर जो आपका यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि सबसे पहले क्या हुआ, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था वो एंटर हुआ किडनी में. ठीक है, किडनी ने उस ब्लड स्ट्रीम से सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल के यूरिन में कन्वर्ट कर दिया. यूरिन में कन्वर्ट करने के बाद जो यूरिन है वो उसने भेज दिया ब्लैडर में यहाँ नीचे. और ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर्ड रहता है तब तक जब तक वो रह सकता है, जब तक आपको वॉशरूम या टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ब्लैडर क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं. जो आपके 2 यूरिटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेकर आ रहे हैं. और जो बेसिकली आपका यूरिन प्रोड्यूस करना है वो किडनी के अंदर हो रहा है. तो 4 ऑर्गन्स आपने देख लिए.
किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा, जिससे आपका यूरिन बाहर आ रहा है, राइट। सो इस तरह से ये 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम में। एक एक करके हम इनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे अब। सो ब्रेस योरसेल्व्स एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपकी बॉडी में 2 किडनीज हैं। योर बॉडी हैज 2 किडनीज। दे एक्ट एज फिल्टर्स। ये करती हैं फिल्टर चीजों को। फिल्टर कहते हैं कि आप किसी एक चीज को अगर साफ करना चाहो, क्लियर करना चाहो, तो आप उसको किसी चीज में से गुजारो, उसमें से आधा हिस्सा जो है वो रह जाए और जो चीज आपको नहीं चाहिए वो उसमें से बाहर निकल जाए। सो सिमिलरली ये जो आपकी किडनीज हैं ये बिल्कुल वही काम करती हैं, ये फिल्टर्स का काम करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। एज द ब्लड ट्रेवल्स अराउंड योर बॉडी इट पिक्स अप टॉक्सिन्स दैट आर बैड फॉर योर बॉडी। टॉक्सिन्स हम कहते हैं जहरीले या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो आपके लिए अच्छे नहीं है। वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है कि जब आपका ब्लड जो आपकी बॉडी में मूव अराउंड कर रहा होता है तो वो ये सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ताकि फिर वो उनको रिमूव करवा सके आपकी बॉडी से। तो आगे आप देखिए, दीज टॉक्सिन्स कुड कॉज इलनेसेस। होता ये कि इन टॉक्सिन्स से बेसिकली आपको काफी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। दे वेरी हार्मफुल फॉर यू। अगर वो आपकी बॉडी में रह जाएं तो आप अलग अलग किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो बेसिकली आपका ब्लड क्या कोशिश करता है, वो करते हैं कि वो सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करके अपने अंदर इस तरह स्टोर कर ले, ताकि फिर जब वो किडनीज में जाए तो वो सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो सकें। आगे आप देखिए, किडनीज रिमूव दीज टॉक्सिन्स फ्रॉम, लेट्स गो एंड सी व्हाट दिस सेंटेंस फिनिशेस टू। So the kidneys remove these toxins from the blood। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड में वो सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो किडनी जो क्या है वो क्या करती है, वो आपके उस ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देती है। जो टॉक्सिन्स आपका ब्लड आपकी बॉडी से अलग अलग एरिया से लेकर आया है क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, फिर किडनी में जब आपका ब्लड एंटर होता है वो सारे टॉक्सिन्स किडनी उसमें से निकाल कर अलग कर लेती है, उनको फिल्टर कर देती है और फिर क्या करती है, बाकी ब्लड जो है वो वापस बॉडी में चला जाता है और जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं वो किडनी उनको यूरिन में कन्वर्ट करती है। आगे देखिए, They turn toxins and other waste into urine and send them to ureters। So जो आपकी किडनीज हैं वो दोनों क्या करती हैं, वो इस सारे के सारे टॉक्सिन्स को, जितने भी वेस्ट मटेरियल उनमें मिले हैं, उन सबको यूरिन में तब्दील कर देती है और फिर वो यूरिन जो है उसको वो यूरेटर में भेज देती है। यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि आपकी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। हाउएवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड कि आप एक किडनी के साथ भी बिल्कुल प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हो। तो इस वजह से किडनी फेलियर अगर किसी का हो जाता है तो लोग दूसरे हेल्दी लोगों से एक किडनी लेकर उस सिक पर्सन को डोनेट करवा देते हैं, क्योंकि 2 किडनीज होना सिर्फ आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज है, लेकिन एक से भी आपकी बॉडी ठीक से यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है। आगे देखिए, योर बॉडी हैज 2 यूरेटर्स। दीज आर ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। एज वी जस्ट रेड, आपकी किडनी ने क्या किया, उसने ब्लड से वो सारे टॉक्सिन्स निकाले और उनको यूरिन में तब्दील किया। फिर उस यूरिन को जब उसने यूरेटर में भेजा तो नाउ वी आर स्टडीइंग कि यूरेटर क्या करते हैं। बेसिकली यूरेटर का सिर्फ इतना ही काम है कि उसने क्या करना है, उसने जो यूरिन है उसको किडनी से लेकर ब्लैडर तक लेकर जाना है। और यूरेटर्स आपकी बॉडी में कितने हैं, यूरेटर्स भी 2 हैं, दोनों किडनी से निकलकर ब्लैडर तक आते हैं। सो 2 यूरेटर्स हैं, 2 अलग अलग किडनीज हैं। जो यूरेटर्स हैं वो फिर आकर ब्लैडर में सारे यूरिन को इकट्ठा कर देते हैं। आगे देखिए, योर ब्लैडर स्टोर्स यूरिन अंटिल यू नीड टू यूज द टॉयलेट। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका ब्लैडर जो है अब वो सिर्फ स्टोरेज का काम करता है अंटिल यू गो टू द वॉशरूम एंड लूज द यूरिन, राइट। तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लैडर में वो यूरिन जो है वो स्टोर होती जाती है जब तक उसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप देखो, ये भी एक तरह से एक फैसिनेटिंग बात है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है अगर वो ना होता तो हर वक्त आपको सिक्रीट करना पड़ता यूरिन, हर वक्त आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती। लेकिन क्योंकि ब्लैडर में वो स्टोर हो जाते हैं, जैसे जैसे प्रोड्यूस होता जाता है कुछ देर वो वहां पर रहते हैं। जब ब्लैडर की कैपेसिटी ओवरफ्लो होती है, फुल होती है, सिर्फ तभी आपको टॉयलेट यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज हाउ योर यूरिनरी सिस्टम वर्क्स। एंड लास्टली आपका जो यूरेथ्रा है वो फिर इस यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देता है, ताकि आप जो है अपनी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल्स निकाल सको, एक्सक्रीट कर सको। इस टर्म को एक्सक्रीशन का नाम इसलिए देते हैं कि एक्सक्रीशन बेसिकली मीन्स रिमूविंग समथिंग, और यहाँ पर आपकी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं सारे के सारे वेस्ट मटेरियल, सारे के सारे टॉक्सिन्स। सो चिल्ड्रन, दैट वाज इट फॉर द यूनिट 1.7। हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करते हैं। हमने उसके चारों पार्ट्स को डिस्कस किया। अगर उसका क्विक रिकैप मैं आपको दूं तो वो यही है कि 4 पार्ट्स हैं, जिसमें 2 किडनीज आती हैं जहां पर ब्लड में से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स को निकाला जाता है और उनसे यूरिन बनाया जाता है। फिर जो आपके 2 यूरेटर्स होते हैं वो दोनों किडनी से आपके यूरिन को लेकर आकर ब्लैडर में रख देते हैं। ब्लैडर में वो स्टोर होता जाता है अंटिल यू नीड टू यूज द टॉयलेट, और जब आप टॉयलेट यूज करते हो तो यूरेथ्रा वो जगह है जहां से आप यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट करते हो। So that's it for the urinary system and that's it for chapter number 1। हमने सारे different systems को discuss किया है, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले nervous system की, फिर circulatory system की, उसके बाद respiratory system की, muscular system की, skeletal system की, and then lastly we talked about the digestive system, and today we have finished talking about the urinary system।
इन 7 सिस्टम्स को पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स उनमें इन्वॉल्व हैं, और इस वजह से आपकी बॉडी जो आपको लगता है कि इतनी आसानी से फंक्शन कर रही है, इट मेक्स इट लुक एफर्टलेस, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा फंक्शंस, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हर वक्त आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते हो. So you should always be grateful for a healthy body and you should always try to keep yourself healthy, ताकि आपका कोई भी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आपके सारे ऑर्गन्स इसी तरह अपना काम ठीक तरीके से करते रहें. With that, I'd like to beg my leave. आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे. So take care until then, keep revising this unit and I will see you again soon.